सूबे की योगी सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए और संस्कृत विद्यालयों के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर रही है। पिछली साल योगी सरकार ने संस्कृत के लिए 1,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट में प्रावधान किया। इस बजट के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों का कायाकल्प होना था। अब एक साल बाद जो खबर वृंदावन से निकलकर आ रही है वो सूबे के मुखिया योगी जी के मंसूबों पर पानी फेर रही है। मथुरा जिले के ब्यूरोक्रेट्स और बीजेपी नेता योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मथुरा में लगभग 13 विद्यालय अनुदानित हैं जो कि सरकार के अनुदान से चलते हैं। इन 13 विद्यालयों में से 8 विद्यालय वृंदावन के हैं जो कि अब बंद होने की कगार पर हैं। इन्हीं में से एक विद्यालय है श्रीनिवास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिस पर कि काले बादल मंडरा रहे हैं। विद्यालय से संबंधित लोग ही कुछ बीजेपी नेताओं और भूमाफियाओं के साथ मिलकर विद्यालय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लग गए हैं। इन लोगों ने विद्यालय की काफी जमीन बेच भी दी है और विद्यालय को येन केन प्रकरण के माध्यम से बंद करने की साजिश रची जा रही है। आइए जानते हैं क्या मामला है श्रीनिवास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। आपका योगेंद्र शर्मा जी, ये श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय जो है ये इसका क्या मामला है? ये अभी सुर्खियों में क्यों है इस वक्त? ये श्रीनिवास विद्यालय 1919 से संस्कृत के लिए है और 1937 में इसकी कमेटी वगैरह बनते हुए आज विद्यालय 1922 से लगातार चल रही है। सोसाइटी आगरा से जो है कनेक्टेड है। पहले संपूर्णानंद से थी, 1934 से संपूर्णानंद से मान्यता मिली हुई है। 2001 से बोर्ड बनने पर लखनऊ से संबद्ध हो गई है। इसे पूर्व प्रधानाचार्य जो 1971 से 2001 तक प्रिंसिपल थे, रामानुज शास्त्री, उन्होंने वो और उनके बच्चे इसे बेचने में लगे। तो ये संपत्ति है किसकी और सरकार का इसमें कितना इंटरफेयर है? ये धरणीधर जी एक संत थे, उन्होंने विद्यालय के लिए खरीदी थी और विद्यालय के लिए उसकी वसीयत कर दी और सरकार इसमें अनुदान देती है। टीचर वगैरह को वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता है। बीच में सरकार सज्जा अनुदान के रूप में पहले 1,500 2,000 रुपये इस तरीके से बीच में देती थी, ये सफाई पुताई वगैरह के लिए। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं और आपके पिताजी किस पोस्ट पे थे यहाँ? मैं प्रधानाचार्य हूँ। 1992 से मैं टीचर था, 2003 से मैं प्रिंसिपल हूँ और आज पर्यंत प्रिंसिपल हूँ। मेरे पिताजी 1952 से प्रबंधक रहे हैं और 2023 तक प्रबंधक रहे हैं। मार्च 2023 में उनकी मृत्यु के उपरांत नए प्रबंधक बनाए गए। अच्छा, तो इस विद्यालय में किस टाइप का ये विद्यालय था? इसमें कौन सी कक्षाएं चलती थीं? बच्चे रहते थे या नहीं रहते थे? ये संस्कृत विद्यालय था और संपूर्णानंद से जुड़ा हुआ था। इसमें प्रथमा से लेके यानी 8वीं क्लास से लेके आचार्य तक की पढ़ाई होती थी। आज 2001 से ये अलग कर दिया गया है, बोर्ड बना दिया गया है जिसमें मध्यमा स्तर अलग कर दिया गया है और शास्त्रीय आचार्य को अलग कर दिया गया है। शास्त्रीय आचार्य संपूर्णानंद से जुड़ा हुआ है और मध्यमा स्तर लखनऊ से जुड़ा हुआ है बोर्ड से, और आज विद्यालय लखनऊ से संबद्ध है। तो जैसा कि हमने देखा विद्यालय काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, तो इसका ये हाल आखिर कैसे हुआ? ये 4 साल से ये कोरोना समय से जो है ये लोगों ने जो बेचने का चलाया है और आदमियों को यहाँ कर्मचारी वगैरह को भगा दिया गया है, खाली करा दिया गया है उनसे जबरन, तो विद्यालय की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। अच्छा, तो कितने लोगों को अब तक ये बेच चुके हैं? ये विद्यालय की 8-9 रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं। मतलब लगभग पूरे विद्यालय की कितनी ज़मीन है, कितनी संपत्ति, और ये कितनी बेच चुके हैं इसमें से? पूरे विद्यालय की 12,000 गज जमीन है और 5,000 गज में ये विद्यालय और 7,000 गज में खेती होती थी। वो 7,000 गज में से ये 3-4 हज़ार गज जगह बेच चुके हैं। अच्छा, प्रशासन का क्या रवैया है इस मामले में पूरे में? शासन प्रशासन में जो संबद्ध अधिकारी है वो संबद्ध अधिकारी केवल दुश्मनी की वजह से पीछे हट जाते हैं कि हम अभी रिटायर होंगे, हम जब रिटायर होंगे तो फिर ये लोग हमें जो है दिक्कत देंगे, तो वो केवल हमारी एप्लीकेशनों को लेते हैं, उस पर कार्रवाई कोई होती नहीं।
नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है। पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास कोई आदेश आएगा ऊपर से तो हम उसे क्रियान्वित करेंगे। अच्छा, डीएम के पास आपने शिकायत की इसकी, या मुख्यमंत्री के पास कोई शिकायत की? डीएम ऑफिस में जो है मेरे विभाग के द्वारा हुई, और विभाग के द्वारा होते हुए आज एसडीएम के द्वारा, एसडीएम सदर के द्वारा जांच हुई है। अब वो अपनी जांच आख्या को लगाएंगे तब मेरे को सब मालूम पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री तक आपने ये संज्ञान में ये बात पहुंचाई? मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक बार मैंने एप्लीकेशन दिए, उसका निस्तारण जो है सीओ लेवल से करा दिया गया है और उसमें कुछ नहीं मुझे मिला। वृंदावन की जनता से यही कहना है कि जो 1922 से संस्कृत का रुझान लेते हुए विद्यालय चल रही है और इतने पुराने समय से चल रही है कि यहाँ धर्म ग्रंथ वगैरह पहले प्रकाशित होते थे, उस विद्यालय को उसी रूप में रखा जाए और बचाया जाए। हमने विद्यालय में 2003 से कार्यरत 2 शिक्षकों से भी बात की। क्या कहा उन शिक्षकों ने, ये भी हम आपको सुनाते हैं, उन्हीं की जुबानी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रसंग को उठाया। मैं 2003 से श्रीनिवास विद्यालय में अध्यापक कार्यरत हूँ, व्याकरण का आचार्य हूँ। इतने दिनों से बराबर हम पढ़ाते आ रहे हैं और मैटर ऐसा आया जो साल भर से अभी जा नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है कि आप वहां जा नहीं पा रहे हैं? कुछ यहाँ घर की प्रॉब्लम है उनकी, और कुछ कोतवाली के इंचार्ज की प्रॉब्लम आ गई। कोतवाली के इंचार्ज की क्या प्रॉब्लम आ गई? वो आए थे, रिसीवर हमारे कविता सक्सेना थी, उनको दे चेकिंग करने आई थी। वो उस वक्त क्या नाम से उनको भी कुछ गाली गलौज किए। किसने? वहाँ के रहने वालों ने। श्याम जी हैं वहाँ पर, जो पूर्व प्रबंध उनका प्राचार्य के पुत्र हैं वो। उसके उपरांत में उन्होंने गाली गलौज किया, मैडम को भी किया। वो भी आई, पुलिस को बुलाया गया 100 नंबर पे, वो भी आई। उनके जाने के बाद विजय जी आ गए, धनजी कोतवाली जी इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज। उन्होंने कह दिया कि भैया आप लोग नहीं आएंगे, भाई कारण बताओ, कोई बात तो होगी। यह विद्यालय है नहीं। मैंने विद्यालय कैसे नहीं है? विद्यालय नहीं होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी पढ़ाते। इतने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं हम लोग, तो विद्यालय नहीं है आपके कहने से विद्यालय बंद हो जाएगा? डीआई साहब को हमने फोन करके बताया कि महाराज इस प्रकार से बात हो रही है, इसका क्या निर्णय किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। उन्होंने कहा था अगर आओगे तो हम धारा लगा देंगे और बंद कर देंगे। ये किसने कहा? चौकी इंचार्ज ने? चौकी इंचार्ज ने। फिर मैडम ने कहा कि अब इस प्रकार की बातें आ रही है तो आप अभी मत आइए, आपका कोर्ट में केस चल ही रहा है, सैलरी मैटर का केस चल रहा है हमारा। अब इसी मैटर में 3 बार आदेश हो चुके हैं, लेकिन प्रबंधक के पुत्र ने, योगेंद्राचार्य ने मना कर दिया, नहीं किया। क्या किया जाए? तो इसके विरोध में आपने कोई शासन प्रशासन में कोई कार्रवाई या कोई शिकायत की है? बहुत लेटर दिए जा चुके हैं, यहाँ नहीं, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सब जगह जाती दिए हैं। और हमारे डीआई साहब को तो बराबर देते ही रहते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं। अभी कमरे खुलाने की बात थी, कमरे नहीं खुलवाए, गेट नहीं खुलवाया, गेट बंद कर रखा है। बच्चे आवे तो आवे कैसे? संस्कृत का एकदम विनाश हो रहा है। हम उसको प्रज्वलित करना चाहते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। क्या किया जाए इसके लिए? अच्छा, कितना प्राचीन ये विद्यालय है? प्राचीन तो 1933 से चालू हुआ है। महाविद्यालय था पहले, फिर उसके बाद में ये उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया और अभी तक चल रहा है। लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों की वजह से ये बंद किया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि विद्यालय प्रबंध तंत्र जो भी है वो इस स्कूल को बंद करके इसकी जमीन को खुरद करने की आशय से पुलिस के साथ मिलके आपके मतलब आपको वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, और बच्चों को भी वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। बच्चे कैसे आएंगे गेट बंद रहेगा तो? जब कमरे नहीं खोलेगा कोई व्यक्ति, गेट नहीं खोलेगा तो विद्यालय कहाँ से चलेगा? मेरा नाम संजय कुमार त्रिपाठी है। मैं श्रीनिवास विद्यालय में 2003 से साहित्य का अध्यापक हूँ। तो 2003 से आप कब तक आपने वहाँ श्रीनिवास विद्यालय में अध्यापन कराया? 2003 से आज तक, पिछले जो है मई से ही जो है मेरा विद्यालय में जाना प्रवेश बंद हो गया है। गेट बंद रहता है विद्यालय का।
मतलब विद्यालय का गेट क्यों बंद रहता है? वहाँ पे छात्र नहीं आते या फिर वहाँ का प्रबंधन आपको घुसने नहीं देता है? विद्यालय में छात्र तो आते हैं, लेकिन जब प्रबंधन वहाँ नहीं घुसने देगा तो विद्यालय में कोई प्रवेश नहीं करेगा तो कैसे विद्यालय का चलेगा। हम लोग बैठे थे, वो पेड़ है वो सामने विद्यालय के, वहाँ बैठे थे। हमारी रिसीवर आई कविता सक्सेना जी, लोहवन मथुरा की जीआईसी की। उसके बाद उनके आते ही जो है वहाँ गाली गलौज होने लगा। चौकी इंचार्ज 100 नंबर पुलिस उन्होंने बुलाया। गाली गलौज कौन कर रहा था? गाली गलौज जो सामने रहने वाले कर रहे थे। कौन लोग? जानते हैं आप उनमें से किसी को? अब वैसा है, वो श्याम की माता जी वगैरह थी। श्याम कौन है? श्याम रहते हैं उसी में, जो है पूर्व प्रधानाचार्य के लड़के हैं। अच्छा, फिर? तो उसमें हमारी रिसीवर भी थी, उन्होंने बुलाया 100 नंबर। तो 100 नंबर जाने के बाद ये आ गए जो है चौकी इंचार्ज विजय जी रंग जी। इन्होंने कहा कि आपको विद्यालय में आने की जरूरत नहीं है, विद्यालय में आएंगे तो आपको उठा के बंद कर देंगे, धारा लगा देंगे। कोई आदेश नहीं सरकारी है। मैंने मांग भी किया, 2-3 पत्र दिया, लखनऊ तक मैंने पत्र दिया, शिक्षा निदेशक तक, लेकिन आज तक मुझे कोई लिखित उसका वो जवाब नहीं मिला कि आप विद्यालय न आवें, और न तो उस पर कोई कार्रवाई की गई, न तो गेट खुलाया गया विद्यालय का। कमरे और गेट बंद ही रहते हैं। साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से पहले विद्यालय यथा स्थिति चलता रहता यथा स्थिति चल रहा। तो अभी हम लोग जाते थे विद्यालय, डेली जाते थे। विद्यालय के कमरे तो जो है 2015 से विवादित चल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं। प्रबंधक के लड़के, राधा कृष्णाचार्य जी के जो पूर्व प्रबंधक थे, उनके लड़के योगेंद्र शर्मा, वो जो है विद्यालय के गेट, वो फाटक ही नहीं खोलते कमरों के। हम लोग बाहर पेड़ के नीचे बैठते थे। अच्छा, जैसा कि अब वर्तमान में ये सुनने में आ रहा है कि विद्यालय की संपत्ति को बेचा जा रहा है और इस स्कूल को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको क्या सूचना है? सूचना हमको भी आ रही है, लेकिन हम तो विद्यालय में प्रवेश करने नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ और विद्यालय में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा तो यही निवेदन है जिले और मंडल के जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के, कि विद्यालय के गेट और कमरों को खुलाया जाए, जिससे विद्यालय के बच्चों के जो है पठन पाठन की प्रक्रिया चालू की जाए। पूरे मामले पर जब हमने DIOS जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि श्रीनिवास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनके यहाँ एक्टिव तो है, लेकिन वहां पर अभी कोई भी वेतनभोगी ना तो प्रिंसिपल है ना ही शिक्षक। इस कारण से वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर एक कंट्रोलर भी तैनात है। 8 विद्यालय हैं वृंदावन में जो संस्कृत। सर, इन्हीं में से एक है श्रीनिवास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसके बारे में आपको सर संज्ञान हो गई। तो अभी ये प्रकरण निकल के आ रहा है कि इसमें कि इसकी संपत्ति को कुछ लोग खुर्द-बुर्द करने में लग रहे हैं और कुछ संपत्ति बेच भी दी है। तो क्या आपके संज्ञान में है ये? हाँ, ये संज्ञान में है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, तो शिकायत के आधार पे SDM को और क्षेत्राधिकारी को हमारे ओर से पत्र लिखा गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 12/2/24 को भी हमने पत्र लिखा है SDM और उपजिला यहाँ क्षेत्राधिकारी को। अब पूर्व में भी लिखा गया था, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि इस समय इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से व्यस्तता के कारण संभवतः इन लोगों के द्वारा अभी इसमें इंटरफियर नहीं किया गया है। अच्छा, ये जो सरकार अनुदान देती है, तो सरकार की तरफ से भी कोई व्यक्ति वहाँ अपॉइंट किया जाता है इसकी देखरेख के लिए? नहीं, सरकार की ओर से नहीं है। ये प्रबंधक का दायित्व तो होता है, उसके मैनेजमेंट ही उसकी व्यवस्था देखती है, व्यवस्थापिका एक तरह से है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक्चुअली प्रबंध समिति जो है इसमें कार्यरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमारे मतलब वहाँ एक प्रबंध संचालक में कंट्रोलर में। अच्छा, तो ये जो वहाँ 4 टीचरों की बात आ रही है, 4 टीचर और एक प्रिंसिपल की, तो उनका वेतन आपके यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है अभी वर्तमान में या रोका गया? वर्तमान में ऐसा है कि जो इनको पूर्व में वेतन प्राप्त हो रहा था उनका रुका हुआ है वेतन, और दूसरे जो और लोग हैं उनके चूँकि मामले अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आज की डेट में वहाँ कोई भी
इम्प्लाई नहीं है जो कि अनुदानित हो। वैसे आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से वो अभी भी आपकी लिस्ट में है, श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय? नहीं, संस्कृत विद्यालय हमारे लिस्ट में है, लेकिन वहाँ समस्या है कि चूँकि जो कर्मचारी हैं वो चूँकि उनको वेतन भुगतान किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, यदि हम उनके साथ खड़े होते हैं तो हमारे पे चार्ज बनता है कि हम जो अवैध लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए इसमें एक समस्या है कि जो टीचर्स हैं वो चूँकि उनको वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम जो है उसमें उनकी मदद नहीं कर पा रहे। सपोज दैट अगर वहाँ सारी चीज़ें सही से अगर चल रही हैं तो क्या वो अपनी संपत्ति को बिना आपकी परमिशन के बेच सकते हैं? अगर वो बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे जो व्यवस्था है अस्थियों के अपव्यय के, उसमें जो शासनादेश है और उसमें यह व्यवस्था है कि बिना निदेशक की अनुमति के कोई भी भूमि या कोई भी इस तरह का जो है अस्थियों का अपव्यय, यानी कोई भी अस्थियां जो हैं जो विद्यालय से संबंधित हैं उनको कोई बेच नहीं सकता। कोई भी उनका इस तरह का माने विद्यालय हित के अतिरिक्त कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अच्छा, प्रिंसिपल का कहना है कि उनको नियुक्ति दी गई थी कोर्ट के द्वारा, तो आपके द्वारा जो वेतन रोका गया है उसका क्या कारण है? नहीं, उनका शिकायत के आधार पर रोका गया है। उनकी नियुक्ति जब दी गई थी, वर्तमान में वो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया था उनकी सैलरी रोकने का? नहीं, वो एक अलग इशू है। देखिए, कोर्ट के ओर से नहीं आएगा और उनमें कुछ जो है गंभीर विसंगतियां पाई गई, इसलिए रोका गया है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो उनका भी कोर्ट से वो रिलीफ उनको मिलती। माननीय न्यायालय से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, तो ये इससे ये साबित नहीं होता है कि वो सही है। कि आप वो खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं कुछ लोग उसको? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरकारी जो है कोई जो संपत्तियां हैं उसको कोई, चूँकि ये अनुदानित विद्यालय है तो विद्यालय की भूमि जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है और ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हमने अभी लिखा है SDM को, जो ही ये बात जांच करके आ जाएगी तो उस पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी और कोई उस पर कोई गलत निर्माण करेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। वो तो सामान्य सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि कंट्रोलर वहां होने के बावजूद भी उस विद्यालय की जमीन कैसे खुर्द-बुर्द की जा रही है? बिना कंट्रोलर की इजाजत के, बिना शिक्षा निदेशक की इजाजत लिए, बिना जिला प्रशासन के इजाजत लिए, बिना जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दिए इस विद्यालय की जमीन आखिरकार कैसे और कौन लोग बेच रहे हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मथुरा जिला प्रशासन मौन बैठा है और जिला विद्यालय निरीक्षक भी इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये विभागीय उदासीनता इस विद्यालय की दुर्दशा के लिए भी जिम्मेदार है। ये तो था पूरा मामला विद्यालय के कार्यकारी प्रिंसिपल और 2 शिक्षक जो अपने आप को 2003 से इस विद्यालय में कार्यरत बता रहे हैं, उनके द्वारा जो बताई गई जो बात है उसके ऊपर, और इस पर DIOs ने क्या कहा इस पर। लेकिन अब हम दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस विद्यालय में क्या विवाद है और ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, इस विद्यालय के असली मालिक कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या था और अब ये कहानी कहां तक पहुंची है, और इस विद्यालय परिसर की पूरी मालकाना हक पर हम पूरी रिपोर्ट आपको देंगे अगले पार्ट में। आप कृपया बने रहिए हमारे साथ और इसका अगला पार्ट आप जरूर देखना, क्योंकि उसी पार्ट में आपको पता चलेगा कि इस विद्यालय की जमीन को खुर्द-बुर्द करने में किसका हाथ है, ये पूरी समस्या कहां से उत्पन्न हुई और इस पूरे गोरख धंधे के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, ये हम बताएंगे आपको दूसरे पार्ट में। हम ये भी बताएंगे कि इस विद्यालय की नींव किसने रखी थी, असली मालिक कौन है, किसने इस विद्यालय को अब तक चलाया, ये सारी जानकारी हम देंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस विद्यालय को अब कौन लोग बेच रहे हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अकाट सत्य समाचार। आप इस खबर को भी शेयर कीजिए ताकि संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के कायाकल्प के लिए बनाए गए इस विद्यालय के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाएं
और निर्धन छात्रों को संस्कृत का ज्ञान सुलभ उपलब्ध हो। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।